तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक धाकड़, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ एसएससी सीजीएल में जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है उसको हॉलीडे कितनी मिलती है, मतलब छुट्टी कितनी मिलती है। जो एसएससी सीजीएल से आप जॉब लेते हो तो इसमें कितनी हॉलीडे मिल सकती हैं एक साल में, तो आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। क्योंकि बच्चों का एक मोटिवेशन यहीं से मिलता है। तो क्या रहता है, मान लो अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है इसमें, ठीक है, और इसमें हॉलीडे भी अच्छी मिलती हैं आपको, ठीक है। मतलब एक साल में आपको यही बता दें, एक साल में 12 महीने रहते हैं, 12 महीने में से आप 6 महीने जॉब करते हो, 6 महीने आराम कर सकते हो इस जॉब में, ठीक है। जो सीजीएल से जॉब मिलती है आपको, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एएसओ, तो इनमें क्या 6 महीने मतलब 12 महीना में से 6 महीना आप आराम करते हो घर पर और 6 महीना आप जॉब करते हो। तो क्या रहता है इसमें, देखो आपको बताता हूँ। ईएल क्या रहता है, सीएल क्या रहता है, मतलब अनिवार्य छुट्टी क्या रहती है, मतलब वैकल्पिक छुट्टी क्या रहती है। तो इसके बारे में आपको मैं एक एक चीज़ डिटेल से बताने वाला हूँ। क्लास को शुरू से एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक मोटिवेशन बच्चों का यहीं से बढ़ता है। मान लो आप पुलिस लाइन में जाते हो तो पुलिस लाइन में पुलिस लाइन की बात करते हैं अपन। पुलिस लाइन में ऐसा रहता है आपको 24 घंटा भी जॉब करना पड़ सकता है और उसमें बहुत कम छुट्टी मिलती है आपको। मान लो आप टीचर हो तो टीचर लाइन में क्या रहता है, टीचर, तो टीचर को भी मतलब ये मिलती है, पर जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एसएससी सीजीएल में इतनी हॉलीडे मिलती है, छुट्टी मिलती हैं, तो इतनी कोई सी भी जॉब में आप देख सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं, एक एक चीज़ आपको मैं डिटेल से बताता हूँ कितनी क्या छुट्टी मिलती हैं, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, जैसे कि अटेंडेंस की बात करते हैं अपन। मान लो आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में जो टीचर रहते हैं, स्कूल के जो टीचर रहते हैं, स्कूल के टीचर रहते हैं, तो आपने देखा होगा पहले क्या होता था, एक रजिस्टर होता था। उनके मान लो टीचर हैं तो टीचर इनके नाम लिखे आएंगे, ठीक है। टीचर इनके 1 2 या 3 4, एक स्कूल में ये 5 टीचर हैं, 1 2 3 4 5 टीचर हैं, तो उनके नाम लिखे हैं। तो नाम के आगे क्या करना पड़ता था, सिग्नेचर। नाम के आगे क्या करते थे, सिग्नेचर। ये अटेंडेंस होता था, जैसे कि बच्चे की लगती है ना अटेंडेंस, ये तो ऐसे ही मतलब क्या प्रेजेंट लगाते थे, मतलब पहले के जो टीचर रहते थे। अब क्या कर दिया स्कूल या मतलब आप कॉलेज में, अब वो है बायोमेट्रिक क्या, मान लो एक मशीन रहती है बायोमेट्रिक, तो ये अंगूठा वाली। तो अब जाते हैं मतलब क्या स्टूडेंट जाते हैं, या मतलब जैसे कि स्टूडेंट की लगानी है अटेंडेंस, तो वो क्या लेंगे, क्लासमेट लेंगे, तब क्या लगेगा, फिंगर लगेगा, मतलब थंब लगेगा, ठीक है। मान लो टीचर आते हैं तो टीचर की भी क्या लगेगा, बायोमेट्रिक में थंब लगेगा। तो अब क्या, जैसे कि डिपार्टमेंट रहते हैं, पहले के डिपार्टमेंट में ये क्या रहता था, ये रजिस्टर का काम रहता था। अब बायोमेट्रिक का भी हुआ है, जैसे बहुत से डिपार्टमेंट में वहाँ बायोमेट्रिक का काम हुआ है। जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में अभी ये नई आया है, हमारा आयकर विभाग में अभी ये रूल नहीं आया है, तो वो भी बहुत जल्द आ सकता है। वैसे तो जैसे कि ये कर तो दिया, कुछ चोरी का मान लो उनको नहीं आना होता तो इसका भी मतलब नहीं, वो तो सब निकाल लेते हैं। तो अब बात करते हैं अपन क्या, जो बायोमेट्रिक के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अपन जैसे कि एसएससी सीजीएल में जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को एक साल में कितनी छुट्टी मिलती है, तो इस पर अपन बात करते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आपको मोटिवेशन यहीं से मिलेगा। जैसे कि अब पेपर आ चुके हैं पास में, आपको पता है एसएससी सीजीएल, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल की 2024 की, तो 3 तारीख हो चुकी है, 3 सितंबर हो चुकी है। अब क्या 9 तारीख से चालू है, तो 9 तारीख से चालू है, तो बस 6 दिन बचे हैं। 6 दिन में आपने कितना पढ़ा है, बस उसको रिवीजन करना शुरू कर दिए, और वो आप बस क्या करना है, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है। रिवीजन मॉक टेस्ट भी आपको कहाँ देना है, टेक्स्ट बुक पर जाकर आप वहाँ आराम से मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टेक्स्ट बुक पर जाकर आप क्या मतलब टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, एसएससी सीजीएल में कितनी छुट्टी मिलती है, एसएससी सीजीएल, तो एसएससी सीजीएल हॉलीडे, ठीक है, कितनी छुट्टी मिलती हैं सर। अब बात करते हैं अपन सीएल की। सर ये सीएल क्या होता है सर, कैजुअली लीव। तो ये कैजुअल लीव मतलब 8 मिलती हैं एक साल में, कितनी मिलती हैं, 8 मिलती हैं। एक ईयर में कितनी मिलती हैं सर, 8। सीएल मिलती हैं 8, एक साल में कितनी मिलती हैं सर, 8। तो सीएल क्या होता है, तो सीएल के बारे में आपको मैं बताता हूँ। सीएल ये होता है, मान लो आप अर्जेंट काम के लिए लेते हो, आपको घर का जरूरी काम करना है, तो आपको नहीं जाना है जॉब पर, आप सीएल लगा सकते हो, ठीक है। मान लो आप जॉब पर जाते हुए आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आप नहीं पहुँच पाए ऑफिस, तो उसमें भाई आप क्या सीएल लगा सकते हो, मतलब जरूरी काम में आप सीएल लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ईएल। सर ईएल क्या होता है, तो ईएल आपको मैं बताता हूँ। तो ईएल मिलती है एक साल में 30, ठीक है,
एक साल में 30 मिलती हैं, ठीक है। तो आप 15-15 करके आप कभी भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, ठीक है। ईएल का मतलब क्या होता है, मान लो आप अर्जित अवकाश, मतलब आपको कहीं बाहर जाना है घूमने 30 दिन के लिए, तो आप ईएल ले सकते हो, ठीक है। साल में कितनी मिलती हैं, 30 मिलती हैं। मान लो आप रिटायर हुए, आपने नहीं ली, कभी भी नहीं ली ईएल, तो आप रिटायर होते तो बाद में ये कितनी छुट्टी हैं पूरी जोड़कर बाद में आपको पैसे मिल जाएंगे। मान लो आपकी कितनी 200, आपने क्या ईएल की छुट्टी नहीं ली, मान लो आपने ईएल नहीं ली कभी भी, तो एक साल में कितने रहते हैं सर, मतलब 12 साल के देखते हैं अपन, क्या 12 साल का। तो 12 साल में मान लो एक साल में कितनी रहती हैं, 30, ठीक है। अपन 12 साल का देखेंगे तो 12 × 30 कर देंगे तो सर ये हो जाएंगे 36, 360 दिन। तो क्या हो जाएगा, एक साल हो जाएंगे। तो एक साल में आपको जितने रुपए मिलते हैं उतने आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप नहीं लेते ईएल तो आपके बाद में लास्ट में आप रिटायर होते हैं ना, तो बाद में आपको ईएल मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्या सैटरडे संडे, सर इसमें क्या रहता है, सैटरडे और संडे की भी छुट्टी रहती है, ठीक है। सैटरडे संडे की मान लो वीक, 12 महीने में कितनी वीक होते हैं, मतलब कितनी मतलब हफ्ते होते हैं, तो देखो आपको बताता हूँ 52 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, क्योंकि 2 छुट्टी मिलती है सैटरडे संडे। आपको जॉब कितनी दिन करनी है, 5 दिन, 7 दिन में से 5 दिन आपको जॉब करनी है, ठीक है। तो देखो एक बहुत अच्छी चीज़ ये हॉलीडे में, तो सर 104 ये हो जाएंगे हॉलीडे, क्या एक साल में ये मिलती हैं, ठीक है। जो भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है उनके लिए, मान लो टीए हुआ है, डी हुआ है, तो उनको नहीं मिलेंगी, क्या उनको नहीं मिले, उनको क्या संडे के लिए मिलेंगी, सैटरडे की नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये 104 ये हुए, ठीक है। बात करते हैं मेडिकल की, तो मेडिकल की छुट्टी मिलती हैं 10 और 20, मान लो अपन 10 लेके चलते हैं, ठीक है। 10 छुट्टी मिलती है मेडिकल में। मान लो आपको अर्जेंट कहीं मेडिकल लगाना है तो आप मेडिकल 10 छुट्टी मेडिकल से ले सकते हो, ठीक है, मेडिकल से। तो आप इसको क्या कहते हैं, एचपीएल, आपने बता दी मैंने, ठीक है, एचपीएल। तो एक साल में आप क्या 10 छुट्टी ले सकते हो मेडिकल से, ठीक है। अब बात करते हैं सर अनिवार्य छुट्टी। सर अनिवार्य छुट्टी क्या है, तो आपको मैं बताता हूँ। अनिवार्य छुट्टी मिलती है आपको 18, अनिवार्य छुट्टी मिलती है आपको 18, एक साल में कितनी मिलती हैं, 18। तो सर ये अनिवार्य छुट्टी क्या हुई, मान लो आपका फेस्टिवल है, दीपावली है, होली है या रक्षाबंधन है, तो ये उनकी छुट्टी मिलती है आपको, तो 18 मिलती हैं एक साल में। कितनी मिलती हैं, 18 मिलती हैं एक साल में, तो ये अनिवार्य छुट्टी कहते हैं उनको, ठीक है। अब वैकल्पिक छुट्टी 2 रहती हैं, वैकल्पिक छुट्टी कितनी रहती हैं, 2 रहती हैं। तो अपन इसको टोटल कर देंगे, क्या टोटल अपन जोड़ेंगे इसको, तो देखो 18 2 20, 20 30, 30 30 60, 60 और 8 68, 68 और 104 172। एक साल में कितनी हुए आपको छुट्टी मिल सकती है, 172। तो देखो 172 का अपन परसेंटेज निकालते हैं एक साल का, तो 172 यहाँ आपको मैं बताता हूँ परसेंटेज निकाल के, ठीक है। 172 डिवाइड 365 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसको अपन काट देंगे तो ये बराबर में कितना आ जाएगा सर, 47%, मतलब लगभग में कितना हो जाएगा सर, 50%, मतलब 100 में से आधा, मतलब एक साल में से 6 महीने आपको जॉब करना, 6 महीना आराम करना है घर पर, ठीक है। ये तो आपको मेरे बताइए 50% आपको क्या छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। अपन ने परसेंटेज भी निकाल लिया, ठीक है। तो देखो एक ईएल मिलती है एक साल में 8, मतलब सीएल मिलती है 8, ईएल मिलती है 30, सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है सर एक साल में 104, मेडिकल 10, अनिवार्य छुट्टी 18, वैकल्पिक 2, टोटल होती है 172। 172 में अपन ने परसेंटेज निकाला तो क्या हो जाएंगे 50%, मतलब 6 महीना आराम करना है घर पर और 6 महीना जॉब पर जाना है। और कुछ ऐसे दिन रहते हैं, मान लो क्या कुछ ऐसे मतलब महीने रहते हैं, आपको बता देता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च, जो उसमें आपको थोड़ा काम ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। और कुछ ऐसे महीने रहते हैं वहाँ आपको ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा काम का, ठीक है। या आराम से गए ओपेस तो आप ओपेस में बैठे और आ गए, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी रहते हैं। आप एसएससी सीजीएल की हॉलीडे के बारे में, मतलब छुट्टी के बारे में आपको मैंने एक चीज़ बता दिया है, ठीक है। कहीं भी आपको डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, टेक्स्ट बुक पर अच्छे आवे ऑफर भी चल रहा है, आप ले सकते हो वहाँ से टेक्स्ट बुक के टेस्ट खरीद सकते हो, ठीक है। वहाँ आप देख सकते हो आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। आपको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और बात करते हैं अपन मोटिवेशन की। देखो एक मोटिवेशन, इससे बड़ा मोटिवेशन कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, क्या इससे बड़ा मोटिवेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। देखो ईएल 8 सीएल मतलब 30 अच्छी खासी जॉब है होती है, एसएससी सीजीएल में हॉलीडे अच्छी मिल रही है, सैलरी आपको अच्छी देती है और क्या पोस्ट भी आपको अच्छी मिलती है सीजीएल से, ठीक है। आपको एक एक चीज़ आपको मैंने बता दिया है, पेपर आपके पास में आ चुके हैं, जितनी मेहनत हो सके आप कर लो, ठीक है। और कहीं भी डाउट हो तो मुझे बता देना, कमेंट में कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, चैनल देखो आपको पसीना भी दिखा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।